कुछ भी नहीं। रोड है, मकान गाँव में देखते थे कि एकदम कच्चे मकान थे। कहीं भी कोई शायद ही कोई एक का जमींदार का किसी का जमींदार हुआ करते थे, खुदा शायद कोई मकान हो और वो जबरदस्ती वसूली करके सबसे करते थे। घर में बच्चे मकान आज देख रहे कितना वैभव हो गया गाँव में और जो है ये इतने समय 79 इतने वर्षों में ही ये इतना परिवर्तन हो गया। तो उस समय जो है पढ़े लिखों की संख्या बहुत कम थी, पढ़ने ही नहीं देते थे। वो शिक्षित हो जाते तो कुछ जागरूकता आती, इसलिए वो जागरूक होने ही नहीं देते। ऐसा युग हमारे सामने भैया आया है और बड़ा अच्छा समय आ गया है। आप लोग नौजवान हैं, इस समय पढ़ लिख के अच्छी मतलब तरक्की करें, अच्छे पदों पे जाएं। भैया मेहनत का परिणाम ही सबसे अच्छा होता है। आप जितनी मेहनत करोगे, जहाँ भी देखा होगा किसी क्षेत्र में, चाहे एग्रीकल्चर में देख लो, चाहे किसी व्यवसाय में देख लो, या कहीं भी किसी भी उद्योग धंधे में कहीं भी देख लो, आप किसी नौकरी में भी जाने के लिए देखिए बड़े बड़े पदों पर लोग बैठे हुए, IAS PCS बैठे, तो वो किस कारण बैठे? एक नेता तो 4-5 साल रहेगा, इसके बाद वो अपना सबसे क्या कर लेगा। लेकिन IAS PCS जो पद पे या किसी नौकरी पे चले जाएंगे, वो अपना पूर्ण समय करने के बाद ही जो है रिटायर होते हैं। तो वो सबसे अच्छा चीज़ है, लेकिन उसके लिए मेहनत कितनी पड़ती है। अगर IAS PCS होना है तो देखते हो ऐसे छोटे लोगों की नकल कम करो, मतलब अपने से अच्छे लोगों की नकल करो, अच्छे लोगों की सोसाइटी ज्वाइन करो, अच्छे लोगों में रहो, तभी आपका भविष्य उज्जवल होगा। आप अपने से निम्न स्तर में जाओगे तो फिर आप उससे क्या सीख पाओगे? आप जैसे अच्छे समाज में बैठोगे उतना ही अच्छे आप जो है आपके विचार होंगे, आपके भाव होंगे, तो सब कुछ आपका उसी के अनुसार होगा। जैसी संगत करोगे वैसा ही असर आपको आएगा। आप अच्छों की संगत में जाओगे अच्छा प्रभाव पड़ेगा, बुरों की संगत में जाओगे बुरा पड़ेगा। शराबियों के साथ शराबी जुड़ जाते हैं, नशेड़ियों के साथ नशेड़ी जुड़ जाते हैं। ऐसे समाजों से बिल्कुल परित्याग करके अच्छे समाज की तरफ, जो समाज उज्ज्वल है, अच्छा है, अच्छे लोगों से जुड़िए। और मेहनत का परिणाम सबसे अच्छा होता है। जितनी आप मेहनत जिस क्षेत्र में करेंगे, आप जहाँ भी रह रहे हैं, जहाँ भी कर रहे हैं, नौकरी के बाद भी आप अगर तरक्की करना चाहते हैं तो तब मेहनत, जिंदगी मेहनत में लगे रहिए, आपकी तरक्की चली जाएगी। तो हमारा आपसे यही आशीर्वाद है आपको सबको, बच्चों को, बच्चियों को, सबको, कि आप मेहनत से जिस क्षेत्र में देखिए, माँ बाप आपको पैसा दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, आपको पढ़ने यहाँ भेज रहे हैं, किस लिए भेज रहे हैं? कि मेरा बेटा कहीं जाके लग जाए, कुछ करने लगे। जय हिंद, जय भारत। सादाबाद की तरफ से आप सभी को 79वें स्वतंत्रता दिवस की बधाइयाँ देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ, और आप अपने जीवन में आगे बढ़ें और देश सेवा में अपनी अहम भूमिका निभाएं, ऐसी मैं ईश्वर से कामना करता हूँ। सहयोग की बात है, 15 अगस्त सन 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ। उस दिन भी शुक्रवार था और आज भी शुक्रवार ही है। उस दिन के बाद से हमारे भारतवर्ष के नेता एवं जितने भी यहाँ के नागरिक थे अपने विकास में लग गए। तो मैं एक बार फिर ये चाहता हूँ कि आप लोग फिर से अपने आगे जाके विकास में लग जाएं, जो कि आपका आगे जाकर के भविष्य उज्जवल बना सके। जिस प्रकार से एक छोटी सी चिंगारी जो 1857 में आई और उसने एक क्रांति का रूप लिया, और धीरे धीरे वही क्रांति आगे जाके कामयाब हुई, और 15 अगस्त सन 1947 आज ही के दिन यानी शुक्रवार के दिन ही हमारा देश आज़ाद हुआ। इसी प्रकार से मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग भी हर वर्ष अपना एक टारगेट बनाएं कि हाँ, हमें अगले वर्ष में ये काम करना है, हर तरीके से इतनी मेहनत करनी है कि हम कामयाब हो सकें। और किसी मेरे मित्र ने मुझे एक बात बताई थी कि अगर आप अपने कर्तव्य के प्रति वफादार हैं तो आपको कामयाबी पाने से कोई रोक नहीं सकता।
के बाद ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी लोगों का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आप यहाँ आए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद, जय भारत। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। बस इन्हीं